नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज थर्ड फेज लॉकडाउन का अंतिम दिन है और कल से चौथा फेज शुरू हो रहा है। अनाउंस हुआ है कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ये जो तीसरे फेज का लॉकडाउन था, इसने पूरे देश को हिला के रख दिया। खास करके उत्तर प्रदेश में ये समझ में ही नहीं आ रही है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है, पॉलिसी क्या है सरकार की, चाहती क्या है सरकार, और क्यों लॉकडाउन रखा है। पहले तो मजदूरों को रोक के रखा और फिर उनको खिला नहीं पाई सरकार, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार, तो मजदूरों ने जाना शुरू कर दिया, पलायन शुरू हो गया। आपने देखा ऐतिहासिक तरीके से पूरी दुनिया में लॉकडाउन रहा, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखा कि उस देश के नागरिक एक हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ये महान काम हिंदुस्तान में दिखा। इसका मतलब क्या है? दो मतलब निकलते हैं। सरकार को अपने देश के नागरिकों की चिंता नहीं है और नागरिकों को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है कि इस विकट घड़ी में सरकार उनको जिंदा रहने में मदद करेगी, उनके साथ खड़ी होगी। दूसरा पहलू, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने परसों कहा, योगी जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई पैदल न चले और यूपी में घुसने नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ? आप ला नहीं पा रहे मजदूरों को, उनके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जबकि आपकी योजना है। और जो मजदूर चल रहा, झांसी में कल लाठीचार्ज हो, पीटे गए मजदूर। आज पॉलिसी क्या है आपकी? ला भी नहीं रहे हैं, आने भी दे रहे हैं, पहुंचा नहीं रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, लाठियां मार रहे हैं, भूख से मजदूर मर रहा है। संवेदनहीनता की इंतहा कर दी है आपने। कर क्या रहे भैया? सरकार हुआ, जनता को सवाल पूछना चाहिए। ये सवाल खड़ा होगा, इसका जवाब योगी जी और मोदी जी आपको देना होगा। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अंबेडकर नगर में आज 13 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जितने भी लोग, और हमको लगता है यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का, हर जिले में पॉजिटिव केस मिल सकते हैं, मिलेंगे। और जो लोग भी बाहर से आए हैं, केस उन्हीं के थ्रू मिला है, वही इफेक्टेड है, वही पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जब वहाँ से चले हैं तो वहाँ कोई जांच नहीं हुई है, या तो जांच के नाम पे नाटक हुआ है। यहाँ से क्रॉस करके बॉर्डर आ गए हैं जिले में, वहाँ भी कोई जांच नहीं हुई है, जांच के नाम पे नाटक हुआ है। गंभीर मामला हो गया है तब पकड़ में आया है। इससे दर्शाता क्या है? इससे ये दर्शा रहा है कि 13 लोग अगर अंबेडकर नगर जैसे छोटे से जिले में 13 लोग पॉजिटिव हैं, अगर चिन्हित हो गए हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि 13 लोग आज दिख रहे हैं, 50 लोग संक्रमित हो जो दिख नहीं रहे हैं? मतलब जिले गांव गांव अब कोरोना हब की तरह बनते जा रहे हैं। तो क्या सरकार की यही मंशा थी? इसीलिए आपने लॉकडाउन किया है? कुछ गड़बड़ है। आपने होम क्वारंटाइन कर दिया। आपका जांच होगा, टेस्ट होगा, इस बीच जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आप अपने घर में रहिए। भाई साहब, वो पॉजिटिव निकलेगा, पूरे घर को इफेक्ट कर देगा। होम क्वारंटाइन के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के गांव में जो मजदूर आए हैं, वो गांव में टहल रहे हैं, चौराहों पे जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्यों भाई? आपने मजाक बना दिया है। 2 वक्त का खाना क्वारंटाइन करके स्कूलों में अगर आप दे देते, रोक देते, तो होम क्वारंटाइन के बवाल से बच जाते। ये पैसा बचाने का खेल सरकार क्यों कर रही है? अपने देश के नागरिकों का कत्ल करा के पैसा बचाने का अभियान मोदी जी, योगी जी आप लोग चला रहे हैं। फंड वसूल रहे जनता से, विधायकों से, सांसदों से पैसा ले लिए, कर्मचारियों का पैसा काट लिए, चौतरफा वसूली अभियान चला के पैसा करेंगे क्या? 20 लाख करोड़ का जुगाली कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं देश को। देश के साथ जो मजाक आप कर रहे हैं, इसका बदला देश लेगा, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रम्प की तरह हाल मत करिए मोदी जी, आपके दोस्त हैं ट्रम्प। उन्होंने मजाक बनाया कोरोना का, अमेरिका में 80-90 हज़ार लोग मारे गए हैं, और आप भी मजाक कर रहे हैं। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, आप मजाक कर रहे हैं जनता के साथ। मौत का खेल मत खेलिए। अपनी राजनीति चलाने के लिए अपनी तुच्छ मानसिकता मत दिखाइए। देश आज खतरे में है, बचाइए, नहीं बचाइएगा। कुछ भी अनर्गल होता है, जिम्मेदारी आपकी होगी, जवाब आपको देना होगा। नमस्कार।